के साथ बगहा से आपको बड़ी खबर बताएं। गंडक की धार में नाव फंस गई है। नाव पर कई लोग सवार हैं। कम पानी होने से ये नाव फंस गई है। लोगों को नाव से बाहर निकाला जा रहा है। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अच्छी बात यह है, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको बगहा से दे रहे हैं, जहां कम पानी होने की वजह से नाव फंस गई और नाव पर सवार लोग भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो गंडक की धार में ये नाव फंस गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कम पानी होने की वजह से, पानी का बहाव कम होने की वजह से नाव गंडक नदी में फंसी हुई है और उस पर कई लोग सवार आपको नजर आ रहे होंगे। इन सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। कम पानी होने की वजह से गंडक की धार में ये नाव फंस गई है और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। गंडक की धार में फंसी हुई नाव की तस्वीर हम आपको बगहा से दिखा रहे हैं। बगहा से ये बड़ी जानकारी, जहां नाव पर कई लोग सवार हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये नाव फंस गई? जी सुबह नववर्ष के अवसर पर सभी लोग बगहा शहर से गुड़िया घाट पट्टी एक घाट है, वहां से दीरा के इलाके में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। करीब 50 से ज्यादा परिवार बताया जा रहा है इसमें, और जो नाव फंसे हुए उसमें करीब 100 लोगों के सवार होने की बात बताई जा रही है। जो देर शाम के बाद वो दीरा से निकलता है शहर के लिए और अचानक नदी के 50 मीटर दूरी एक नदी के बीच में ही फंस जाता है, जिसके बाद पूरे तरह का अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोगों के स्तर से छोटी नावों को वहां भेजकर सुरक्षित लोगों को निकालने की कवायद चल रही है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई और बड़ा नाव हादसा भी टल गया है। एक तो गंडक नदी में बड़ी नावों के परिचालन पर फिलहाल रोक है और उसके बाद भी 4 बजे के बाद संध्या होने के बाद किसी तरह की कोई आवाजाही की इजाजत प्रशासनिक स्तर पर नहीं है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग देर रात नाव से आ रहे थे और बीच नाव नदी में ही फंस गई है, जिसके कारण पूरी तरह गुड़ियापट्टी घाट पे अफरा तफरी का माहौल है। और स्थानीय स्तर पर यहाँ के वार्ड पार्षद के स्तर पर छोटी नाव को वहां भेजा जा रहा है और सुरक्षित वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। जी सभी मुन्ना, ये बताइए कि 100 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या स्थानीय लोगों की मात्र मदद से ये सभी लोग बाहर आ जाएंगे और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि एक दो व्यक्ति तो नहीं है, बल्कि जो भीड़ हम देख पा रहे हैं नाव पर, तस्वीरें स्पष्ट कर रही हैं कि काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। जी सभी निश्चित तौर पर एक खतरे वाली बात जरूर है, क्योंकि रात भी हो चुकी है और यह अभी भी नदी के धारा में ही लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जो लोग नाव से सुरक्षित निकलकर बाहर आए उनसे हमारी बातचीत हुई है और हम लोग बात करके यह जानने की कोशिश किए हैं कि कहीं वहाँ खतरा तो नहीं है। लेकिन एक सुकून की खबर है कि जिस स्थान पर वह नाव फंसी है वहाँ पानी बिल्कुल कम है, जिसके कारण बड़े हादसा का कोई आशंका फिलहाल नहीं व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन लोगों की जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यह बड़ी लापरवाही एक बड़े नाव हादसा को बचा लिया है। जी सुबह, क्या प्रशासनिक मदद लोगों तक नहीं पहुंची है अब तक? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक अच्छी बात तो ये है कि वहां पर पानी का लेवल कम है, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती तो ये एक सवाल है। लेकिन अभी भी जो लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है, क्या इसमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं ली गई? ये सुबह जो वहाँ स्थानीय स्तर पर जो हमारी जानकारी मिल पाई है, और चूंकि वो जो जहाँ पे नाव फंसने की बात बताई जा रही है उस वहाँ हम मौजूद भी हैं, तो यहाँ से जो लोगों की बातचीत हुई है करीब 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 15 मिनट तक का यह फासला रहा होगा। अभी तक स्थानीय स्तर पर जो टाउन थाना की पुलिस है, पुलिस की टीम तक नहीं पहुंच पाई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात मुन्ना, जैसे अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो वहां पर नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। क्या यहाँ पर भी इस तरह का कोई आदेश दिया गया था कि नाव के परिचालन नहीं किए जाएंगे? जिस बड़ी नाव पर लोग सवार थे और वो बड़ी नाव पर प्रशासनिक स्तर से अनुमति नहीं है, वो और निबंधित नाव है, उसका निबंधन भी प्रशासन के स्तर पर नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि सैकड़ों की संख्या में आज जिला प्रशासन से लेकर सरकार ने भी नए वर्ष के अवसर पर विभिन्न घाटों पर और विभिन्न पिकनिक स्पॉटों पर काफी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया है। ऐसे में सरेआम लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अनिबंधित नावों से लोग इधर से उधर जाते रहे। इससे प्रशासन का कोई अमला जमला कहीं बेरोक टोक यह जारी रहा और उसी का कारण है कि एक बड़ा हादसा सामने आने से बाल बाल बच गया है। लेकिन अभी भी जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, वो प्रशासनिक
कार्यशैली पर एक बार सवाल निश्चित तौर पर खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, बातचीत के लिए। तस्वीरें आप एक बार फिर देख लीजिए, बगहा की गंडक नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और करीब 100 से भी ज्यादा की संख्या में लोग वहां नाव पर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे वहां पर से लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन बार बार इस तरह की असावधानी लोगों की तरफ से भी बढ़ती जाती है। रोक टोक होने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलते हैं और इस बड़ी नाव के परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। बावजूद इसके इस तरह की घटना